नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। एसएन मेडिकल कॉलेज में भी होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एम्स में बनेगा 100 करोड़ का नया आवासीय परिसर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को सांसद सेवा केंद्र में जोधपुर एम्स और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शेखावत ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज की टीम और एम्स की टीम को साथ बैठाकर चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार और सुविधाओं के अपग्रेडेशन पर गहन विचार विमर्श हुआ है। जोधपुर एम्स के मार्गदर्शन में एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक वार्ता सफलता के साथ पूरी की गई। अब मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। मुख्य सचिव ने की बाड़मेर और जैसलमेर के अधिकारियों के साथ मीटिंग। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिए निर्देश। राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान पंत ने धरातल पर कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए सभी कार्मिकों में गौरवपूर्ण भाव होनी चाहिए तथा काम के उपरांत संतोष का अनुभव होना चाहिए। रेरा ने आवंटियों को राहत दी। बिल्डर को अधूरी बिला परियोजना के लिए पैसा लौटाने का दिया आदेश। राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि किसी प्रोजेक्ट को पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो रेरा के पास आवंटियों की शिकायतों को सुनने और उन्हें राहत देने का अधिकार है। रेरा ने यह भी कहा कि केवल जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए द्वारा किसी प्रोजेक्ट के प्लांट्स पर पट्टे जारी कर दिए जाने से वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन से बाहर नहीं हो सकता। यह आदेश रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने अबंटी, दामोदर लाल सैनी और अन्य की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दिया। भजला सरकार के फैसले के खिलाफ अनूपगढ़ में 15 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा, 4 बीजेपी पार्षद भी शामिल। राजस्थान की भजला सरकार द्वारा 9 नए जिले को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ लोगों का लगातार विरोध जारी है। शनिवार को अनूपगढ़ को जिले का दर्जा खत्म किए जाने के विरोध में अनूपगढ़ नगर परिषद के 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। सभी पार्षदों ने एसडीएम सुरेश राव को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने वाले पार्षदों में भाजपा के भी 4 पार्षद शामिल हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के 4 और 7 निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। पार्षदों द्वारा इस्तीफा सौंपे जाने पर जिला बचाव संघर्ष समिति, बार संघ, विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों के द्वारा सभी पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर जिलों को एडवाइजरी जारी। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी को लेकर पशुपालन विभाग ने आमजन और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों और पक्षियों को जान का खतरा बना रहता है। तेज धारदार नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझों व उन पर लोहे और कांच के पाउडर की कोटिंग से आमजन व पशु पक्षियों को हानि पहुंचने पर कई बार जनहानि होने की भी संभावना होती है। शिक्षकों के तबादले पर रोक के चलते प्रदेश में मचा बवाल। मदन दिलावर ने बता दिया कब होंगे टीचर्स के ट्रांसफर। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बालोतरा जिले के दौरे पर हैं। शिक्षा मंत्री ने बालोतरा में जसौल धाम में माता रानी भटियाणी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने टीचर्स ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो गई हैं, जो आगामी 10 जनवरी तक चलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक नहीं हटी है। इसे लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। दिलावर ने बताया कि पंचायती राज में डीपीसी को लेकर बोले जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खाटू श्याम जाने वाले भक्तों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। सीकर जिले के सबसे प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अगर आप दूर दराज के इलाकों में आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। शहर से महज 43 किलोमीटर दूरी पर खाटू गांव में बना है बाबा श्याम का मंदिर, जहां भगवान कृष्ण और बबरी की पूजा होती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नए साल का भी लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए 14 लाइनों में खड़े रहे। तब से हो रहे लगातार दर्शनों में थोड़ी रुकावट आने वाली है, क्योंकि 2 दिन भक्तगण बाबा श्याम के दर्शनों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
गायों को मिलेगा पौष्टिक आहार। आबू रोड में जल्द ही शुरू होगा हर दिन 100 टन आहार का उत्पादन। श्री गौधाम पथमेड़ा के प्रधान संरक्षक गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज ने आबू रोड में प्रस्तावित पशु आहार उत्पादन यूनिट का निरीक्षण किया। इस यूनिट में जल्द ही रोजाना 100 टन पौष्टिक आहार का उत्पादन शुरू होगा। देव समृद्धि के अवलोकन के बाद गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल गौ माता के लिए पौष्टिक आहार निर्माण को लेकर भी गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा नए साल में गौसेवा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने जा रहा है। पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर अजमेर दरगाह में पेश। केंद्रीय मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के अजमेर दरगाह पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर दरगाह के लिए 11वीं बार चादर भेजी गई है। सालाना उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की कामना की। इस चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पेश किया। गुलाबी परिंदे का बसेरा। देश के सबसे बड़े खारे पानी की सांभर झील की तस्वीरें मोह लेगी मन। सांभर झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसने स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। झील की जैव विविधता और गुलाबी फ्लैमिंगो का जलवा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित सांभर झील देश के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इन दिनों ये झील प्रवासी पक्षियों की खूबसूरती से गुलजार है। सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां आने वाले ग्रेटर फ्लैमिंगो और लेसर फ्लैमिंगो के झुंडों ने झील को गुलाबी रंग से सजा दिया है। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा तकनीक का सहारा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अप्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेगा। इस बार फरवरी में होने वाली जेईएन भर्ती परीक्षा में मेन गेट पर मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग करने से लेकर एग्जाम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस कराई जाएगी, ताकि परीक्षा के दौरान ही डमी कैंडिडेट को पकड़ा जा सके। बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक्स और सिक्योरिटी सिस्टम का नेक्स्ट लेवल लागू कर रही हैं। इससे डमी कैंडिडेट्स और चीटिंग करने वालों को पकड़ना आसान होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान ही मेटल डिटेक्टर से फिक्सिंग की जाएगी। जेल सुधार पर सेमिनार में बोले सुप्रीम कोर्ट जज गवई, कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं हो, ये हमारा पहला लक्ष्य। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं हो, यह हमारा पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में विधिक सेवा प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रदेश की विधिक सेवा में एक नया आयाम जुड़ा है और इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। जस्टिस गवई शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद जेल सुधार को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ में होगा कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ, अर्पित की जाएगी 3 करोड़ आहुतियां। 144 साल बाद प्रयागराज में हो रहे पूर्ण महाकुंभ में कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ होगा। 100 कुंडीय द्वादश पुरुष चरणात्मक होम आत्मक गायत्री स्मारक महायज्ञ में 3 करोड़ से ज्यादा आहुतियां अर्पित की जाएंगी। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक ये महायज्ञ किया जाएगा। इस यज्ञ में रोजाना 451 वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में आहुतियां दी जाएंगी। इसी के साथ इस यज्ञ में रोजाना 451 वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में आहुतियां दी जाएंगी। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन और वैदिक कायाकल्प संस्थान की ओर से तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर विशेष महायज्ञ होगा। वैदिक कायाकल्प संस्थान के सचिव सुमित गुप्ता ने बताया कि 100 कुंडीय द्वादश पुरुष चरणात्मक होमात्मक गायत्री स्मारक महायज्ञ, राज राजेश्वरी महायज्ञ, कोटि अर्चन, अष्टादश पुराण पारायण महायज्ञ, चतुर्वेद पारायण महायज्ञ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होगा। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पुत्रवधू राधिका अंबानी ने किए श्रीनाथ जी के दर्शन। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की पुत्रवधू व अनंत अंबानी की धर्मपत्नी राधिका अंबानी ने ठाकुर के दर्शन व पूजन के लिए पहुंची। इस दौरान उनके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्री जी के श्रृंगार व राजभोग झांकी के दर्शन किए। राधिका अंबानी अपने विवाह के बाद पहली बार श्रीनाथ जी द्वार आई और उन्होंने प्रभु के श्रृंगार और राजभोग झांकी के दर्शन किए। वहीं उनके साथ उनके पिता सुधीर मर्चेंट और मां सहित अन्य परिजनों ने भी श्री जी के दर्शन किए।
पेंशन सत्यापन 10 जनवरी तक कराएं, नहीं अटकेगी सहायता राशि। राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों को 10 जनवरी तक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो ये फिर से अटक सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के कुल 43,959 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है।